In our previous part, we have studied about different habitats, what is habitat and different types of habitat. Now we continue from that plant growing in desert. Plant growing in desert means वो plant जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका एडॉप्टेशन कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर डेजर्ट की बात करें तो वो हमेशा हॉट और ड्राई रहता है, मोस्टली वो सैंडी रहता है, मीन्स वो जहाँ पे सैंड ज़्यादा होता है। क्लियर? तो इसका एग्जांपल देखें तो कैक्टस और प्रिंकली पियर, ये दोनों एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन हम लोग सब लोग जानते हैं। कैक्टस जो होता है मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ऐसा प्लांट जो डेजर्ट में ग्रो करता है। अगर इसका एडेप्टेशन की बात करें तो इस हैबिटेट में जो भी प्लांट ग्रो करते हैं उनकी लीव्स या तो नहीं होती हैं या तो स्पाइन्स के फॉर्म में होती हैं। क्लियर? या तो नहीं होती या तो स्पाइन्स के फॉर्म में होती हैं। दूसरी चीज, इनकी जो स्टीम होती है वो बहुत थिक होती है और बहुत लॉन्ग होती है। क्यों? टू स्टोर फूड मीन्स की स्टीम जो होती है फूड स्टोर। और थर्ड वन, इसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। क्यों रूट्स बड़े, लॉन्ग रूट क्यों होते हैं इसके लॉन्ग रूट्स इसलिए होते हैं क्योंकि वाटर बहुत कम होता है, तो ये वाटर की सर्च में बहुत दूर तक फैलते हैं ताकि इनको कहीं ना कहीं वाटर मिल जाए। ठीक है? और एक यहाँ पे लीव्स इसलिए भी नहीं होती क्योंकि लीव्स अगर होगा तो इवापोरेशन होगा, और इवापोरेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर लॉस होगा। तो ये सब फीचर्स होते हैं, ये एडाप्टेशन होता है जो हमारा जब प्लांट ग्रो करते हैं डेजर्ट में होते हैं तब। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्लांट्स ग्रोइंग इन माउंटेन्स रीजन। अब माउंटेन्स रीजन सबको पता है कैसा होता है, वो हिली एरिया होता है और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वेरी कोल्ड होता है। अब वहाँ पे जो सॉइल्स होती हैं वो वाटर को बहुत ज़्यादा अपने पास स्टोर नहीं कर पाती। तो ये कुछ खासियत होती है माउंटेन्स पे। तो वहाँ के जो एग्जाम्पल है फिर पाइन ट्रीज होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मॉस भी एक तरह का होता है, मॉस, ये भी वहाँ पे प्लांट पाया जाता है। यहाँ पे स्मॉल और लॉन्ग टॉल ट्री ग्रो करते हैं। अब इनके फीचर्स की बात करें, मतलब ये एडाप्टेशन कैसे करते हैं अपने इस एरिया में, मतलब ग्रो करने के लिए इनका एडाप्टेशन जो होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले इनका कोन शेप होता है, मीन्स आपने देखा होगा ये कुछ एच टाइप के होते हैं, ऐसे ये कुछ कोन टाइप के होते हैं, जो टॉल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। तो इसका रीजन ये होता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, तो अगर ये स्लैंट रहेंगे तो स्नो जो गिरता है ये क्या हो जाएगा, ये स्लिप करके नीचे चला जाएगा, तो इनके लीव्स और उस पर हार्म नहीं होगा। तो इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है मोस्टली वो कौन से होता है, टॉल होता है और स्ट्रेट होता है। ये इनका पहला एडाप्टेशन होता है। जनरली जितने भी यहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं वो फ्लावरलेस होते हैं, मीन्स उसमें फ्लावर नहीं होते हैं। उनका जो फ्लावर नहीं होता है वो मतलब वो कोन्स विद सीड्स, इसमें कुछ कोन्स सीड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये इनकी स्पेशलिटीज होती है, मीन्स ये फ्लावर इसमें नहीं होते हैं लेकिन ये कोन्स विद सीड्स होते हैं। तो ये हमने पढ़ा एडॉप्टेशन में क्या था कि कौन शेप होगा और फ्लावर लेस होगा। तो ये हो गया प्लांट ग्रोइंग इन माउंटेन्स। नाउ वी स्टडी अबाउट एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक मीन्स वो हैबिटेट जो वाटर से रिलेटेड, मतलब वाटर पे रहने वाले हैबिटेट। हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम लोग प्लांट दैट फ्लोट इन वाटर। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्वेटिक में प्लांट का एक कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ उसमें डीप में रहते हैं, तो वो अलग अलग टाइप्स के हैबिटेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट दैट फ्लोट इन वाटर, मतलब वो प्लांट जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनका हैबिटेट हम लोग पढ़ेंगे। तो सब उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स। क्या बोलते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग प्लांट। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डकवीड जो है इसका एग्जाम्पल है, जो प्लांट के मतलब वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। अब मेन इसका एडॉप्टेशन मीन्स कैसे चेंज करके यहाँ पे सर्वाइव करता है। सबसे पहले इसकी जो स्टीम होती है वो सॉफ्ट और स्पंजी होती है। वो इसलिए होती है ताकि ये इजीली वाटर में फ्लोट कर सकें। इसलिए होती है ताकि ये इजीली वाटर में फ्लोट करती है। और इन सब प्लांट्स के रूट फिक्स नहीं होते हैं, रूट फिक्स नहीं होते हैं। तो ये पहला हम लोगों ने पढ़ा कि वो प्लांट जो फ्लोट करते हैं वाटर में उनके एडॉप्टेशन और उनके हैबिटेट के बारे में। Now second we will study about plant that are fixed at a bottom, means वो बॉटम पे जिसकी रूट्स क्या होती है, फिक्स होती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्लांट। तो
ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां पे वाटर की डेप्थ ज्यादा ना हो, जैसे पॉन्ड होगा अगर बात करें तो पॉन्ड में ये लोग ज्यादा ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे डेप्थ ज्यादा नहीं हो। डेप्थ का मतलब ये है क्योंकि अगर वो ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा तो उसकी रूट कितनी लॉन्ग रूट तो होगी नहीं, जितना होगा उतना, इसीलिए डेप्थ जो होती है कम होती है तो रूट ज्यादा नीचे तक नहीं जाती है। इसका एग्जाम्पल सब लोग जानते हैं, लोटस सबने देखा है, वाटर लिली, ये दोनों एग्जाम्पल है ऐसे प्लांट का जिसकी फिक्स्ड रूट होती है एट बॉटम। अब इसके एडेप्टेशन की बात करें, सबसे पहले इसका जो लीव्स होता है वो फ्लैट होता है, ब्रॉड होता है, मतलब फ्लैट होता है पूरा और चौड़ा होता है ज्यादा, और स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट होता है अपर सरफेस पे, मींस और स्टोमेटा प्रेजेंट होता है तभी तो ये ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। तो ये हमने पढ़ा प्लांट दैट आर फिक्स्ड एट द बॉटम, ये उससे अलग है। क्यों? उसमें क्या था, उसकी रूट फिक्स नहीं थी, लेकिन इसमें रूट क्या है, बॉटम में फिक्स है। इसकी मेन स्पेशलिटी क्या होगा, इसकी रूट फिक्स होती है और ये ज्यादातर पॉन्ड में पाया जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा डेप्थ नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट वन वी विल स्टडी प्लांट दैट ग्रो अंडर वाटर, मीन्स ऐसे प्लांट जो अंडर वाटर मतलब वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर वाटर प्लांट। अब इसकी भी मेन एक खास बात है कि ये भी ज्यादा डेप्थ में नहीं ग्रो करते, मीन्स ये भी मोस्टली पॉन्ड में ग्रो करते हैं। इसका एग्जांपल अगर बात करें तो पॉन्ड वीड और टैप ग्रास, तो ये दोनों एग्जांपल होता है इसका अंडर वाटर प्लांट का। अगर अब एडॉप्टेशन की बात करें, इसके फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहले इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं और ये बहुत लॉन्ग होती है, मीन्स इसकी लीव्स जो होगी बहुत ही पतली होगी और बहुत ही लॉन्ग होगी। ये इसलिए होती है ताकि जब वाटर की स्ट्रीम चले तो उसको ज्यादा डिस्ट्रॉय ना करे, वो इजिली उसमें सर्वाइव कर जाए। सेकेंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट डू नॉट हैव स्टोमेटा, इसकी जो लीव्स होती है इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये फिर एनर्जी या फिर एनर्जी कैसे लेते हैं, तो ये एनर्जी ऐसे लेते हैं क्योंकि इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, मींस एनर्जी स्टोर एनर्जी के लिए वर्क करती है, ना कि उसका लीव्स वर्क करता है। पूरी बॉडी फूड स्टोर करती है। थैंक यू।